का जो कार्य है, परमेश्वर का जो आत्मा है, इट्स नॉट प्राइवेट लिमिटेड। वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जब कार्य करता है तो वो पूरी कलीसिया के लिए कार्य करता है। ओ परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है। और आज जिस बात को मैं और आप सीखने जा रहे हैं, आज जिस बात का मैं और आप अध्ययन करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, वो है पवित्र आत्मा में चलना। आमेन, हालेलुया। आज अपने हृदय के ऊपर हाथ रखें और कहिए, अपने आप से कहिए, परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहे हैं। आमेन, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जब आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है तो आप लगातार इसके अंदर बने रहें। आप लगातार जो है देखें, क्योंकि जिन बातों को मैं और आप सीखने जा रहे हैं वो अद्भुत हैं, वो अद्भुत हैं, क्योंकि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करेंगे। परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, पवित्र आत्मा में चलना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी आत्मा के अनुसार चलें। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी आत्मा की अगुवाई के अंदर चलें। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 16 वचन को कोई भी एक व्यक्ति निकाल लीजिए अपनी बाइबल में से जल्दी से और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। यहां पे लिखा है, मैं कहता हूं कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। ध्यान से सुनिएगा, ये पौलुस है जो कि गलातियों की कलीसिया के नाम में इस पत्री को लिख रहा है। और जिस अवस्था में और जिस समय में वो लिख रहा है, वो एक बात को बता रहा है कि क्यों जरूरी है परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना, क्यों जरूरी है परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आपका और मेरा जीवन पाया जाना। आखिर क्या जरूरत है, व्हाई what makes it necessary that we must follow or walk according to the Holy Spirit। आत्मा में चलना। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब मैं और आप पढ़ते हैं, लिखा है गलातियों की पुस्तक के अंदर, और जब मैं और आप पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। क्या अर्थ है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना या पवित्र आत्मा में चलना? मेरे प्रियो, कुछ बातें मैं आपके साथ बांटूंगा। सबसे पहली चीज जो है वो है उसकी आवाज को सुनना। उसकी पवित्र आत्मा में चलने का अर्थ है उसकी आवाज को सुनना, आप परमेश्वर की आवाज को पहचानना, ओ आप उसकी ओर ध्यान देते हैं। मेरे प्रियो, जब आप उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो मेरे प्रियो आपके जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या बन जाती है? आप उसकी आवाज को पहचानने लगते हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एम आई क्लियर टू यू? क्या मैं आपको साफ दिख रहा हूं? क्या नोट्स आपको साफ दिख रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी आत्मा की आवाज को सुनने पाए, मैं और आप उसकी आवाज को पहचानने पाए। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, ओ लिखा है कि जिस समय पवित्र आत्मा मूव कर रहा था ओ प्रेरितों के काम के अंदर, ओ वचन बताता है कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो मूव करने लगा। लिखा है आंधी की सी सनसनाहट उनको सुनाई दी। और मेरे प्रियो, ये आंधी की सी सनसनाहट क्यों सुनाई दे रही है? बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। क्या आप आंधी का शब्द पहचान सकते कि आंधी का शब्द कैसा होता है? उसकी कोई भाषा होती है, कोई आवाज होती है? नहीं, एक आवाज आती है, ये तेज आवाज। आप उस आवाज को नहीं समझ पा रहे, आप उसको वो आवाज, क्या आप बहुत से पानियों की आवाज को पहचान सकते हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने बहुत से पानियों की आवाज को सुना। ओ परमेश्वर की आवाज ऐसे थी जैसे बहुत से पानियों की आवाज थी। मेरे प्रियो, क्या आप उस पानी की आवाज को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो आवाज क्या है? नहीं मेरे प्रियो, आपको नहीं पता, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, जब आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। क्या आपको आशीष मिल रही है? आज कहिए,
मैं परमेश्वर की आवाज को पहचानता हूं। यस मन, अपने आप से कहिए, मैं परमेश्वर की आवाज को पहचानता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा मूव करता है, जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ है, आप परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं और आप उसकी ओर ध्यान करते हैं। मेरे प्रियो, कितनी बार लोगों से परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कितनी बार कई लोग ऐसे हैं जिनसे परमेश्वर बोलता है, प्रार्थना करते समय बोलता है, वचन पढ़ते समय बोलता है। जब कोई वो मैसेज पढ़ते हैं, उनके मोबाइल में आता है प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए, परमेश्वर उस समय उनको उनसे बोलता है। यू नो, वो पहचान नहीं पाते, वो पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें वो मैसेज और वो आवाज किसी इंसान की जान पड़ती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां उनके लिए चंगाई बैठी होती है। परमेश्वर उन्हें चंगाई देना चाहता है, वो उस चंगाई को ठुकरा देते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा की आवाज को नहीं पहचान पाए। ध्यान से सुनिएगा, जिस समय फिलिपुस के पास में परमेश्वर की आवाज आई, परमेश्वर के आत्मा की आवाज आई, तो फिलिपुस से कहने लगी कि तू जा और जाकर के क्या कर, एक रथ ये जो जा रहा है, खोजा जा रहा है, तू उसके पीछे पीछे हो लेना। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है फिलिपुस उसके पीछे पीछे हो लिया और वो जो खोजा था वो परमेश्वर का वचन पढ़ता हुआ जा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही उसने परमेश्वर की आवाज को फॉलो करना, पहचान करके चलना शुरू किया, मिनिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, वो लोग बचने शुरू हो गए। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर चाहता है आप उसकी आत्मा के में चले, और आत्मा में चलने का अर्थ है उसकी आवाज को पहचानना, उसकी आवाज को सुनना, उसकी ओर ध्यान देना। दूसरी चीज, उसकी अगुवाई को मानना। ओह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। कैन यू सी द हैंड इन द स्लाइड? सेकंड पॉइंट के अंदर यहां पर है ना, एक हाथ है, उसकी अगुवाई को मानना। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, और जब आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अपने जीवन को रखते हैं, अपने हर एक कदम को आप रखते हैं, तब आप सच मायने में आत्मा में चल रहे हैं, या आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, से विद मी, मैं परमेश्वर की आत्मा में चलूंगा, मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या अर्थ है? प्रतिदिन समर्पित होना, हर दिन अपनी इच्छाओं और अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना। इफ यू विल वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, यदि आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा में चलेंगे, तो आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। आप अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, आप क्या करने जा रहे हो, आप कब करने जा रहे हो, आप परमेश्वर के हाथों में पहले सौंपेंगे। बिफोर यू डील विद द प्रॉब्लम, यू विल डील विद द लॉर्ड इन द प्रेयर। Before you see the problem, you will see God in prayer. इससे पहले कि आप परिस्थितियों को देखें, आप परमेश्वर को प्रार्थना में मिलेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई व्यक्ति आमीन लिख सकता है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा में चलना, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, विश्वासी जीवन की जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो बाहर नहीं है, इट्स नॉट आउटसाइड, पर ये इनसाइड है, ये अंदर है। और अंदर इसलिए है क्योंकि मेरे प्रियो, शरीर और आत्मा जो है वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे हारने के लिए नहीं चुना है। He has not called us to live a defeated life. एक हारा हुआ जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्रता में सामर्थ के साथ जीने के लिए चुना हुआ है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक, आप नोट्स के अंदर देख सकते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 14 वचन कहता है, क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के
चलाए चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। दैट मीन्स कुछ स्पेशल है, समथिंग इज स्पेशल, कुछ स्पेशल है। और पता है वो क्या स्पेशल है? वो स्पेशल ये है, व्हेन यू एंड आई वी वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड, वी बिकम द सन्स एंड द डॉटर ऑफ गॉड। हालेलुया। इसका मतलब आप परमेश्वर से और ज्यादा, यानी कि परमेश्वर का जो जो कह सकते हैं ना, परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर का जो डीएनए है, दैट डीएनए कम्स इनसाइड ऑफ अस। इट इज अ हेवनली चेंज दैट टेक प्लेस। ये वो हेवनली चेंज है जो आपकी लाइफ के अंदर होता है। इससे पहले तक, जब तक आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, यू आर फॉलोइंग द डीएनए ऑफ योर एंसेस्टर्स, अपने पुरखाओं के वो पाप के स्वभाव के डीएनए को फॉलो कर रहे हैं। But when we start walking according to the Spirit of God, you have the DNA of God inside of you and you become the sons and the daughter of God. ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मैं और आप उसकी आत्मा की सराहे चलें। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के। नाउ सेकंड थिंग, संघर्ष, यहां एक संघर्ष है जो शरीर बनाम आत्मा के है। शरीर आत्मा के विरोध में है। शरीर जो है, शरीर की लालसा है, और शरीर की लालसा क्या क्या है? पाप और विलासिता, प्लेजर्स, सांसारिक सुख और आराम, घमंड और स्वार्थ, तुरंत मिलने वाली संतुष्टि, बस एकदम से इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन, बस तुरंत संतुष्टि मिल जाए एकदम से। ये सब शरीर के अंदर है। और ध्यान से सुनिएगा, ये लड़ रहे हैं। ये जो शरीर की लालसाएं हैं, ये लड़ रही हैं, ये संघर्ष कर रही है मेरे प्रिय। और ये संघर्ष इस रीति से कर रही है कि ये जो आत्मा की इच्छा है, आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर पवित्रता को और संतोष को देता है, कंटेंटमेंट, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को लेकर के आता है, सेवा को लेकर के आता है। मैं और आप सेवा करने वाले बन जाएंगे। वी विल बी एबल टू सर्व अदर्स। जो मेरे और आपके मसीह में भाई और बहन है, हम उनके लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए खड़े होने वाले बन जाएंगे। और आत्मा की इच्छा क्या है? अनंत जीवन। और आप इस चीज को समझिएगा कि ये जो शरीर है, ये लड़ रहा है, शरीर की लालसाएं लड़ रही हैं आत्मा की इच्छाओं से। और ये फाइट जो है लगातार चलती चली आ रही है मेरे प्रिय, ये चलती चली आ रही है। जब आप पढ़ते हैं गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के अंदर और उसके 17 वचन के अंदर, तो यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं। शरीर चाहता है पाप, शरीर चाहता है घमंड करना, शरीर चाहता है आराम करना, लेकिन ध्यान से सुनिए, आत्मा चाहती है पवित्रता को, आत्मा चाहती है आज्ञाकारिता को, आत्मा चाहती है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें और परमेश्वर के साथ चलें। हर एक विश्वासी के अंदर एक लड़ाई चल रही है, हर एक विश्वासी के अंदर एक युद्ध चल रहा है। और ध्यान से सुनिएगा, आप अगर आत्मा को खिलाते हैं वचन और प्रार्थना के द्वारा, तो आत्मा जीतेगी। आप जिसको खिलाएंगे, आप देख सकते हैं, वन साइड इज ब्लैक, अनदर साइड इज एंजल।
मेरे प्रियो, वचन, प्रार्थना और आराधना जब आप अपने जीवन का सार बनाने लगते हैं ना, इट फीड्स योर स्पिरिट। ये आपकी आत्मा को खिलाना शुरू करता है। अपनी आत्मा को खिलाना शुरू करिए। और जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, देन यू आर फीडिंग योर स्पिरिट। पवित्रता, संतोष, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, आप आज्ञाकारी बनने लग जाएंगे। आपको खुद पता नहीं चलेगा, आप दूसरों के प्रति सेवा करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे कि वो परमेश्वर के लिए कैसे आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। आज कहिए, मैं मेरे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। मैं अन्य विश्वासियों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। कौन? एक दूसरे के साथ में आप बोल सकते हैं। आप अपने आसपास बैठे हुए लोगों से बोल सकते हैं। अगर आपके पास में आपके परिवार का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आप उससे कह सकते हैं कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, दैट्स वंडरफुल थिंग दैट गॉड हैज डन इन आवर लाइफ। इट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट मूविंग एंड वॉकिंग according to the Spirit of God. Praise God. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब आप देखेंगे ना, दो कुत्ते हैं, एक काला है, एक सफेद है। शरीर को खिलाने का मतलब है पाप, संसार की बातें, दुनिया की बातें। ये ऐसा है, वो वैसा है, अरे वो ये करता है, वो करता है, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, बेवजह लोगों की बुराइयां को ढूंढना और उन्हीं के ऊपर चर्चा करना। इससे पता है, इससे शरीर प्रबल होता है। इससे शरीर जो है वो ताकतवर बनता है। शारीरिकता, शरीर से मेरा मतलब है शारीरिकता ताकतवर बनती है। लेकिन प्रियो, आत्मा को खिलाने का मतलब होता है आप प्रार्थना की सामर्थ्य में जी रहे हैं, आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, आप वो आराधना कर रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप लोगों को नहीं देख रहे कि कौन मेरे आसपास है। मैंने देखा है कई बार लोग हाथ भी नहीं उठाते प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय, क्योंकि उनको डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, कुछ कहेंगे, बड़ा धर्मी है। लेट द पीपल थिंक, बिकॉज यू आर नॉट हियर टू प्लीज पीपल। मेरे प्रियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ज्यादातर लोग, कई बार लोग कहते हैं क्या है यार, हमेशा बस साल में 2 बार फास्टिंग, पता नहीं कब कब फास्टिंग करते रहते हैं। नो, इट डजंट मैटर। मुझे नहीं पता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की राय मेरे बारे में क्या है, क्योंकि मुझे तो आत्मा को खिलाना है और उसकी आत्मा के अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ही इज नॉट विंड। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं और आप उससे बात करें। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो चाहता है मेरे और आपके साथ चले। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो इंतजार करता है, वेट करता है। वो सुनना चाहता है मेरी और आपकी आवाज को, मेरी और आपकी बात को, कि मैं और आप उससे कहें, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं और आप उसको समय दें, उसके साथ चलें। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति के पास 2 कुत्ते थे, एक सफेद एक काला, दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। किसी ने पूछा, भाई कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? पता है जवाब क्या दिया? जिसे आप ज्यादा खिलाओगे वो जीतेगा। एक सवाल आज अपने आप से कीजिए, मैं किसको खिला रहा हूं? शारीरिकता को या आत्मा को? और अगर अभी तक आत्मा को नहीं खिलाना शुरू किया तो देन लेट्स स्टार्ट। शुरू करें।
यू नो, पवित्र आत्मा में कैसे चलें? कैसे आखिर मैं और आप पवित्र आत्मा के अंदर चल सकते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन दैट वी शुड बी आस्किंग। पवित्र आत्मा में कैसे चलें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ध्यान से सुनेगा, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरना है। ये एक दिन का काम नहीं है कि मैंने प्रार्थना करी थी सन 80 में या 85 में या सन 2000 में या 2021 में या 2022 में, और उस दिन मैंने पवित्र आत्मा पाया था, इट्स ओवर, दैट्स इट, नाउ आई डोंट नीड। नो, एवरी डे। यहां परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ इफिसियों की पत्री उसको 5 अध्याय 18 वचन कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और हर दिन मेरे, हर दिन मुझे और आपको नए अभिषेक की जरूरत है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कहिए, मुझे नए अभिषेक की जरूरत है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नए अभिषेक की जरूरत है। कमान 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 कमान, परमेश्वर के लोग बोलिए, मुझे नए अभिषेक की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। मुझे नए अभिषेक की जरूरत है। कमान, हालेलुया। मुझे नए अभिषेक की जरूरत है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यू नो, फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग। परमेश्वर के वचन में बने रहें। कैसे? पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। कैसे? आत्मा में चलें। यू नो, प्रत्येक दिन मेरे प्रियो, प्रत्येक दिन वचन में बने रहें। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 63 वर्ष, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। यीशु मसीह कहता है, जो वचन मैंने तुमसे कहा है वो आत्मा है और वो जीवन है। कम ऑन, यू कैन रीड इट इन योर बाइबल। अगर आप में से किसी को इस वीडियो की जरूरत हो, बाद में आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं यूट्यूब पर इसको डाल दूंगा ताकि आप जब चाहें तब इससे सीख सकते हैं, क्योंकि ये वो टीचिंग है जिसकी मुझे और आपको जरूरत है परमेश्वर में और अधिक बढ़ने के लिए, आत्मा के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हर एक दिन मुझे और आपको फ्रेश अनॉइंटिंग की जरूरत है। वचन आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, इसीलिए इस वचन को, हियर इज द वर्ड ऑफ गॉड, स्टार्ट रीडिंग इट, स्टार्ट ईटिंग इट, स्टार्ट डाइजेस्टिंग इट। इस वचन को खाना शुरू करें, इस वचन को अपनी जिंदगी के अंदर लेना शुरू करें और इस वचन के अनुसार चलना शुरू करें। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड विल स्ट्रेंथन योर फेथ, will strengthen your spiritual life। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन को दृढ़ कीजिए, मजबूत बनाइए, मैं आत्मिक उन्नति करने पाऊं, परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने पाऊं। लेकिन प्रिय प्रभु की बेटी, लेकिन प्रभु के बेटे, तू तो वचन ही नहीं पढ़ता है, तेरे अंदर तो वचन की भूख ही नहीं है, तो तेरा आत्मिक जीवन मजबूत कैसे होगा? क्या आप बिना खाना खाए स्ट्रांग बन जाएंगे? कम ऑन, क्या आप बन सकते हैं स्ट्रांग? नहीं बन सकते। आपको जरूरत है उस भोजन की, जब आप खाएंगे तभी स्ट्रांग बनेंगे। वैसे ही आप अपने आत्मिक जीवन में तब तक स्ट्रांग नहीं बनेंगे जब तक आप डेली इनटेक नहीं करेंगे परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। You need to intake the word of God inside of you। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने जब यिर्मयाह को भेजा, परमेश्वर ने यहेजकेल को भेजा, परमेश्वर ने जब अपने लोगों को भेजा, तो ध्यान से सुनिए क्या किया। उनको वचन दिया। यिर्मयाह से कहा, इस वचन को ले, खा ले, अपनी हथौड़ियों में भर ले। इस वचन को इंटेक करना है। हालेलुया। यू नो, कैसे पवित्र आत्मा के अनुसार चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं? यू नो, वन अनदर थिंग, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना आपको परमेश्वर से जोड़ देती है। When you pray, you are connecting yourself to God. When you are praying, the Holy Spirit is coming upon you and it is taking you into the presence of God.
परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना, प्रार्थना, है ना, कि मैं और आप प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी को मजबूत करता है। प्रार्थना का जो जीवन होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप यहूदा की पत्री को पढ़ेंगे और उसका 1:20 के अंदर लिखा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। प्रार्थना आपको परमेश्वर से जोड़ती है और शरीर को दूर करती है। और इसीलिए जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं ना, ये शरीर आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको एलर्जी होने लगती है, उसको प्रॉब्लम होने लगती है। शारीरिकता जो आपके अंदर घुसी हुई है, जो शरीर है, वो विचलित होने लगता है। थोड़ी देर बाद में उसको परेशानी होने लगेगी और वो चाहेगा कि आप आंखें खोल दो, वो चाहेगा आप प्रार्थना बंद कर दो, वो चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई प्लेजर नहीं है। हम फास्टिंग क्यों करते हैं? फास्टिंग इसलिए नहीं करते कि हमें भूखे रह करके परमेश्वर पर एहसान करना है, प्रभु आज हम भूखे रहे इसलिए आप ये काम कर दीजिए। नहीं, उपवास इसलिए करते हैं क्योंकि वी वांट टू कीप अवे द प्लेजर ऑफ द फ्लैश। क्योंकि जो शरीर है वो विलासिता को, ये सुख को मांगता है। एंड व्हाट वी आर डूइंग ड्यूरिंग द फास्टिंग, वी आर कीपिंग अवे व्हाट फ्लैश इज रिक्वायरिंग। जो शरीर मांग रहा है उन चीजों को दूर कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो मोबाइल फोन हो गया। अगर शरीर आपका बहुत ज्यादा डिजायर करता है इसी के पीछे बात देखता रहे, हम उसे दूर कर रहे हैं अपने से, अननेसेसरी चीजों के लिए। उस सोशल मीडिया को हम दूर कर रहे हैं अपने से, हम दूर कर रहे हैं उन चीजों को, हम दूर कर रहे हैं उस भोजन को, हम दूर कर रहे हैं उन तमाम चीजों को। और जब हम उपवास कर रहे हैं तो हम एक चीज और कर रहे हैं कि हम इस बात को कह रहे हैं कि शरीर तू मेरे ऊपर नहीं है, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, यू आर अंडर माई सबमिशन, और तू मेरे अधीनता में है और मेरा स्वामी परमेश्वर है और तू मेरी अधीनता में है, तू मेरे स्वामी की इच्छा में चलेगी। हालेलुया। आप अपनी देह को ट्रेंड कर रहे हो परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में जीने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फोर्थ थिंग, आत्मा में कैसे चले? आज्ञाकारिता के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा। प्रेरितों के काम 5:32 के अंदर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वचन के अंदर पढ़ लीजिएगा आप, पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया गया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आत्मा बोलती है, लेकिन क्या आप मानते हैं? पवित्र आत्मा बोलती है मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा आज भी बोलता है, पवित्र आत्मा आज भी बात करता है, लेकिन क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप उसकी बात को मानते हैं? स्टिल द स्पिरिट ऑफ गॉड इज स्पीकिंग। आज भी पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जब आप अपने बिस्तर पे जाए, प्रार्थना करिएगा, कुछ सेकंड, कुछ समय खामोश रहिएगा। मैं ये विश्वास करता हूं आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने पाओगे। The Spirit of God will touch your heart and will speak to you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर धन्यवाद, उसकी स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं तो ये आत्मा के अनुसार चलने के फायदे क्या क्या होते हैं? There is something that happens inside your life. पवित्र आत्मा का फल जो है वो आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू कर देता है। प्रेम, आनंद, भलाई, शांति, कृपा, धीरज। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा के जो फल है, नम्रता, विश्वास, संयम, ये आपके जीवन के अंदर का एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हैं तो, लेकिन उभर के नहीं आते। ये आपके अंदर हैं, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो पाते, ये कार्य नहीं कर पाते। इनका बीज तो आपके अंदर पड़ा हुआ है, और यही कारण है कि आपके जीवन के अंदर प्रेम है। आप ऐसा नहीं है कि आप प्रेमी लोग नहीं है, आप बहुत प्रेमी हैं। लेकिन ये शरीर जो है, शरीर में चलने के कारण, शरीर की सुनने के कारण, शरीर की बातों के कारण
शारीरिक लोगों के साथ ही हम उठना बैठना खाने पीने के कारण से ये जो आत्मा का है ये दब गया है। जो आत्मा का है वो दब गया है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं तो आत्मा के फल आपकी जिंदगी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप आत्मा में चलते हैं आपका स्वभाव बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वभाव बदलने लगता है मेरे प्रियो। जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं आपके जो रिएक्शंस हैं, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, हाउ यू रिएक्ट। अभी आप छोटी छोटी बातों पे किसी ने कुछ बोल दिया, आप फट से रिएक्ट करने लगते हैं। अभी कोई आपके ऐसी बात हो गई जो आपको अच्छी नहीं लगती, आप तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। कई बार पता है हमारे संबंधों में खटास इसलिए आ जाती है क्योंकि हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, उन चीजों पर रिएक्ट करते हैं जिन पे हमें नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने रिएक्ट किया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, यीशु मसीह रिएक्ट कर रहा है? नो, नो रिएक्शन, ही वाज नॉट रिएक्टिंग। थूक रहे हैं, जीसस इज रिएक्टिंग? नो। उसके गलमुच्छे लोचे जा रहे हैं, क्या वो रिएक्ट कर रहा था? यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को धोखा दे दिया, क्या यीशु मसीह रिएक्ट कर रहा था? यीशु मसीह बोल रहा था, यहूदा तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तो तुझ पे इतना भरोसा किया और तूने मुझे ही गद्दार किस्म का व्यक्ति निकला तू तो। मेरे प्रियो, जीसस डिड नॉट रिएक्ट, ही डिड नॉट रिएक्ट। उसकी प्रतिक्रिया पता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कंट्रोल्ड थी, बिकॉज ही वॉज नोइंग द पर्पस ऑफ सफरिंग इन हिज लाइफ। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो ना तो आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की मर्जी को जानने लगते हो कि आपके साथ में ये जो चीज आ रही है इसके पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है। इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम यू विल नॉट रिएक्ट, बिकॉज यू नो कि आपकी कठिन परिस्थितियां इसलिए नहीं है कि आप नाश हो जाए, पर इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा हो और आप उन परिस्थितियों से निकल के परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी, आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी। मेरे प्रियो, मैं कल एक बात को कह रहा था, मैंने परमेश्वर से इस साल के लिए परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया। पिछले साल तक, पिछले 2025 तक लगभग 7 लाख लोगों तक मैं परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में सक्षम रहा। 7 लाख नहीं, सॉरी 12 लाख लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने में मैं सक्षम हुआ। लेकिन इस साल मैंने परमेश्वर से एक वायदा किया, एक वरदान मांगा, परमेश्वर से कहा, प्रार्थना कर रहा हूं मैं, मेरी इच्छा कि परमेश्वर इस साल 2026 के खत्म होते होते मुझे 30 लाख लोगों तक तेरा वचन पहुंचाना है, 30 lakhs। और उसके लिए परमेश्वर मुझे जितनी भी चीजें की आवश्यकता है, मुझे नहीं पता, मेरे पास आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव रिसोर्सेस, बट लॉर्ड आई हैव यू। मेरे पास आप है। आई हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड, आई हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड आई हैव टू जस्ट लिसन एंड वॉक अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। आप देखने पाओगे मेरे प्रिय, आज आपकी इच्छा क्या है? आज अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे उंडेल दीजिए, आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी। जब आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करेंगे ना, आपकी डिजायर्स चेंज हो जाएंगी। यू विल नॉट रन आफ्टर मनी, यू विल नॉट रन आफ्टर प्लेजर्स, यू विल नॉट रन आफ्टर पीपल, यू विल रन गॉड। आप सिर्फ उसके पीछे भागोगे, आप सिर्फ परमेश्वर के पीछे भागोगे, उसकी उपस्थिति के पीछे भागोगे, क्योंकि आपकी इच्छाएं बदल गई हैं, आपकी इच्छाएं बदल गई हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं उसके अद्भुत प्रेम के लिए, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवन के अंदर करता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में जब आप चलते हैं ना तो आप कुछ प्राप्त करते हैं, यू गेट समथिंग इन योर लाइफ।
जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, यू विल नॉट लिव पावरलेस। कई लोगों को लगता है अरे पवित्र आत्मा के अनुसार चलने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पवित्र आत्मा के चलने के कई लोगों को लगता है पवित्र आत्मा के साथ चलना केवल संडे के दिन हाथ उठा के हालेलुया पवित्र आत्मा, बस ये गा लेना पवित्र आत्मा के साथ चलना है संडे के संडे। नो, जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं ना, पवित्र आत्मा में चलते हैं, तो आत्मा की, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू कर देती है, आपकी नसों में कार्य करने लगती है, आपके आपके सोच में काम करने लगती है। आप पाप पर विजय पाने लगते हैं। लिखा है पवित्र आत्मा की शक्ति से आपके बंधनों से आप आजाद होने लग जाओगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय जब आप पढ़ेंगे 11 वचन के अंदर लिखा है, वही आत्मा तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी क्या करेगा, जीवित करेगा। द सेम स्पिरिट ऑफ गॉड who raised the Christ from the dead will raise you. हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा, आप पाप के ऊपर विजय पाएंगे। आप पाप के प्रभुता जो वो अभी कंट्रोल कर रहा है, आप ना चाह करके भी उन चीजों की तरफ भाग चले जाते हैं, लेकिन ये आपको पाप के ऊपर, पाप के बंधन जो जिसने आपको जकड़ रखा है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी जिंदगी के ऊपर पाप के बंधन जितने भी पड़े हुए, आपके परिवार के ऊपर और आपके घराने के ऊपर जो पाप के बंधन पड़े हुए, आज वो यीशु के नाम से टूट जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप उनका सर को चलने पाए, चाहे वो आपकी आदत हो, चाहे वो आपका स्वभाव हो जो पाप करने का है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के अनुसार जब आप चलते हैं ना, तब आपको आत्मिक समझ मिल जाती है। आप परमेश्वर की इच्छा को समझने लग जाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने लगते। वैसे आप वचन को पढ़ते थे, लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने लग जाते हैं, इन अ डीपर सेंस। और उस सेंस में, जिस सेंस में परमेश्वर का वचन लिखा गया है, द स्पिरिट ऑफ गॉड विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी समझ को खोल देगा जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे। अन्यथा आप वचन पढ़ोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यू विल बी बोर हो जाएंगे आप वचन पढ़ते पढ़ते, आपको मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। पता है क्यों? क्योंकि आत्मा के अनुसार ही नहीं चल रहे भाई। तो फिर द होली स्पिरिट, the power of the Holy Spirit will add, adventure, spiritual adventures in your life. आप नई नई सामर्थ को, नई नई चीजों को, नई नई बुलंदियों को, नए नए कामों को पवित्र आत्मा के अपनी जिंदगी के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपनी सेवकाई के अंदर होते हुए देखने पाएंगे। और मेरे प्रिय, ये सब कुछ तब होता है जब आत्मा के अनुसार आप चलते हैं। आप पावरलेस नहीं रहोगे, आप सामर्थी बन जाओगे। आप अगुवाई पाएंगे, हर कदम पर परमेश्वर की स्पष्ट अगुवाई को आप प्राप्त करोगे। स्पष्ट अगुवाई को। आज कंफ्यूज है, पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है। क्या आपके मन में भी ये सवाल है, पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है, पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है, पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है, पता नहीं परमेश्वर की क्या मर्जी है। यू विल नॉट लिव इन कंफ्यूजन। You will have the clear guidance when you walk according to the Spirit of God. When you move according to the Spirit of God, you will get the power of Holy Spirit inside of you. वो एक्टिवेट हो जाएगी आपकी जिंदगी के अंदर। आप पाप के ऊपर, पाप के स्वभाव के ऊपर विजय पाओगे। आपकी समझ जो है वो जो है बढ़ जाएगी। आप परमेश्वर की इच्छा को समझ पाओगे। आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने पाओगे। आप परमेश्वर की अगुवाई को स्पष्ट रीति से समझने पाओगे। एंड विजय, यू विल लिव अ विक्टोरियस लाइफ। आप हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी, हर क्षेत्र में, wherever you will go। आप हार का सामना नहीं करोगे, क्योंकि जब आप अपने अनुसार चलोगे तो आप हार का सामना करते हैं। जब मैं और आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, है ना, तो यीशु मसीह का एक परफेक्ट उदाहरण वहां पर मुझे और आपको मिलता है।
लूका 4 अध्याय और उसके 1 वचन के अनुसार लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ है ना। और लिखा है कि वो आत्मा के उभारे जाकर के जंगल के अंदर है, मरुस्थल में है, मरुभूमि के अंदर है, लूका रचित सुसमाचार के अंदर, राइट। और यहां पर कुछ चीजें हैं, पता है, आत्मा के द्वारा यीशु मसीह चलाया जा रहा है। आत्मा में ही यीशु मसीह की सेवकाई हो रही है शुरू। आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह शैतान को हरा रहा है, और आत्मा के द्वारा ही चमत्कार किए जा रहे हैं। फिर से ये महत्वपूर्ण सबक है मेरे और आपके लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक है मेरे और आपके लिए। यदि यीशु को पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, तो मुझे और आपको कितनी अधिक आवश्यकता है। यीशु मसीह आत्मा के अनुसार ही उपवास कर रहा है। यीशु मसीह आत्मा के द्वारा ही चलाया जा रहा है। यीशु आत्मा के द्वारा ही सेवकाई को कर रहा है। यीशु आत्मा के द्वारा ही शैतान को हरा रहा है। यीशु आत्मा के द्वारा ही चमत्कार को प्रकट कर रहा है, लोगों के जीवन के अंदर छुटकारे को प्रकट कर रहा है। तो सबक मेरे और आपके लिए यह है कि मुझे और आपको कितनी अधिक आवश्यकता है। तो जब आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते ना, तो आपके जीवन के अंदर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आप कंफ्यूज रहने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर। प्रार्थना करूं ना करूं, उपवास करूं या ना करूं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं ये करूं या ना करूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको परमेश्वर की इच्छा समझने में कठिनाई होने लगती है। आप समझ ही नहीं पाते हो, इसलिए कई बार आप अपनी जिंदगी के अंदर विफल होते हैं, नुकसान उठाते हैं, आप धोखा खाते हैं। यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग, you are not following, you are not moving according to the Spirit of God. You know, पाप आकर्षित करने लगता है, फिर अच्छा लगने लगता है। पाप छोटा लगने लगता है, प्रलोभन बड़ा लगने लगता है। अरे कोई बात नहीं, गुस्सा तो होता रहता है, कोई बात नहीं, एक छोटी सी तो बात है, इसमें इतना गुस्सा करने में क्या, छोटे सा झूठ ही तो बोला था, अरे थोड़े से पैसे ही तो वो करे थे, अरे कोई नहीं, एक साइन ही तो कर दिया था, अरे कोई बात नहीं, अरे थोड़ा देख ही तो लिया था, अरे वो गलती से हमसे हो गया था। मेरे प्रियो, पाप छोटा लगने लगता है, पाप आकर्षित करने लगता है, हमें अच्छा लगने लगता है, हम रिपीटेडली उसको करते चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पाप की एक खासियत है, पाप की एक खासियत है, वो अपनी ओर खींचता है। उसका खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि अगर आप आत्मा में नहीं चल रहे, तो सैमसन के समान आप दलेला की बाहों में खींचते चले जाओगे, उस पाप की तरफ गिरते चले जाओगे, और आपको लगेगा कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन के अंदर है, परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन के अंदर है। पाप छोटा लगने लगा है, प्रलोभन बड़ा लगने लगा, पाप अच्छा लगने लगेगा। मेरे प्रियो, इट्स अ डेंजरस थिंग, इट्स अ डेंजरस थिंग। बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी परमेश्वर से इसी कारण से दूर है। आप में इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं चले। लेकिन आज एक वायदा खुदा से करे, परमेश्वर मैं तेरी आत्मा के अनुसार चलूंगा, यीशु मैं तेरी आत्मा के अनुसार चलूंगा। यू नो, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, आप जो सेंसिटिविटी होती है ना परमेश्वर के लिए, जो आप संवेदनशीलता आपके अंदर होती है, यू नो, वो परमेश्वर की आवाज को सुनने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ऊंचा सुनने लगते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है ना, परमेश्वर कहता है ये लोग ऊंचा सुनने लग गए हैं, और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं उनके कानों को खोद करके खोलूंगा। जब आप परमेश्वर की आत्मा में नहीं चलते ना, आप परमेश्वर की आवाज की जो सुनने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी आपके अंदर।
आप परमेश्वर से दूरी महसूस करने लगते हैं। आप परमेश्वर परमेश्वर से जो आपका संबंध है ना, वो बहुत दूर हो जाता है। यू फील डिस्टेंस। क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर मेरे प्रिय डिस्टेंस को महसूस कर रहे हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा पा रहे कि यार मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका हूं? यू नो, आज मेरे और आपके लिए समय, टुडे गॉड इज कॉलिंग, टुडे ही इज कॉलिंग। आज वो बुला रहा है। आज आत्मा में चलने के लिए मेरे और आपके पास में एक बुलावा आया है। और ये ध्यान से सुनिएगा, ये हर एक दिन के लिए है, ये हर एक कदम के लिए है। पवित्र आत्मा सिर्फ चर्च के लिए नहीं है, परंतु ये पवित्र आत्मा हर एक दिन के लिए। ये सिर्फ चर्च के लिए नहीं है कि आप हाथ उठा के कहो पवित्र आत्मा हाँ मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये पवित्र आत्मा हर एक दिन के लिए है कि आप हर एक दिन उसके साथ, प्रत्येक दिन यू नीड टू टेक अ कमिटमेंट, एक संकल्प, एक निर्णय आपको लेना है। हर सुबह पवित्र आत्मा से भरने का निर्णय आपको लेना है। जब आप उठें तो एक नॉर्मल प्रेयर ना करें, प्रभु तेरा धन्यवाद रात भर संभाला, दिन भर में मेरी आशीष, मुझे आशीष देना, मेरी मदद करना। नो, अब आप एक संकल्प ले, लॉर्ड गॉड आई नीड योर स्पिरिट, आई नीड योर स्पिरिट, I need your spirit. I want to walk by your spirit. प्रभु मैं तेरी आत्मा के द्वारा चल। आज जब मेरी आंख खुली है प्रभु, तेरे अनुग्रह से मुझे ये दिन मिला है प्रभु, आज से मैं तेरे साथ चलूं। मैं तेरी पवित्र आत्मा हर कदम, हर दम, हर कदम। ये प्रक्रिया है मेरे प्रभु, ये एक प्रक्रिया है। इट्स अ रूटीन, इट्स अ रूटीन। ये मेरे और आपके लिए मेरे प्रिय एक रूटीन बन जाए। आज एक घोषणा परमेश्वर से करें, आज एक घोषणा परमेश्वर से करें। मैं शरीर के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलूंगा। कम ऑन, कम ऑन, रिपीट आफ्टर मी। मैं शरीर के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदयों को कठोर न करना। मेरे प्रिय आज आप उसके साथ चलें। हालेलुया। आज एक घोषणा करें, परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। मैं तेरी आत्मा में चलूंगा, मैं तेरी आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। हालेलुया। एवरी डे प्रभु, हर एक दिन, प्रत्येक दिन मैं तेरी आत्मा में चलूंगा। हालेलुया। आज एक घोषणा करें मेरे प्रियो। आज अगर आप अपने जीवन के अंदर, आप में से जितने लोग अपने जीवन के अंदर बदलाव को चाहते हैं, जो लोग शरीर के से लड़ते हुए थक चुके हैं, यदि आप शरीर से लड़ते हुए थक चुके हैं मेरे प्रिय, और जो लोग पवित्र आत्मा में चलना चाहते हैं, आज वो अपने हाथ उठा लीजिए और परमेश्वर की वेदी के पास आ जाइए। अपने हाथों को उठा लीजिए मेरे प्रियो और परमेश्वर की वेदी के पास आ जाइए। ये आपका समय है, ये आपका पल है। पवित्र आत्मा अभी आपके साथ चलने के लिए तैयार है। वो अभी आपको छूने के लिए तैयार है। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि हर एक बंधन जो शरीर के कारण आपके जीवन के ऊपर आया है, अभी टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय टूट जाए। हर एक पाप की जंजीरें, हर एक गलत आदतें अभी आग में जल जाएं। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, आज के बाद आप शरीर के अनुसार नहीं
पर पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे। जहां कमजोरी थी वहां सामर्थ आएगा, जहां हार थी वहां आप विजय देखोगे। ये पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। कम ऑन, उसको इनवाइट करें, उसके पवित्र आत्मा को निमंत्रण दे। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन के अंदर आइए, मेरे घर के अंदर आइए, मेरे जीवन को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी जॉब में आप आइए। पवित्र आत्मा, हर एक दिल को छू लीजिए, हर एक जीवन को बदल दीजिए। जैसे पेंतिकुस्त के दिन में आग उतरी थी, वैसे ही अभी इस स्थान पर परमेश्वर की आग उतर जाए एक एक जीवन के ऊपर। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उस अभिषेक को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। मैं अपने शरीर को, आज कहिए, परमेश्वर, मैं अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाता हूं। मेरी हर गलत इच्छा, हर एक पाप को मैं उसे आज छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि हर शरीर की लालसा भी खत्म हो जाए। हर गंदा विचार, अशुद्ध विचार यीशु के नाम से निकल जाए। पवित्र आत्मा की आग इसी समय एक एक जीवन को शुद्ध करे। अपने हृदय पे हाथ रखे परमेश्वर के लोगों, अपने हृदय पे हाथ को रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे परमेश्वर पिता, अपने लोगों को भर दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, सिर से लेकर पांव तक भर दे। यीशु मसीह, मैं घोषणा करता हूं, ताजा अभिषेक अभी इनकी जिंदगियों के ऊपर उतरने पाए, नई सामर्थ अभी यीशु के नाम से आने पाए। प्रभु, ये जो प्यासे हैं ये अभी भर जाएं, ये भर जाए प्रभु, तेरी सामर्थ से भर जाए मेरे पिता। ओ रिखांदा सीखा भरलो शत्तारलबा, यीशु ये तेरी सामर्थ से भर जाए, तेरी आग से भर जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज से ये नए हो जाए प्रभु। वो सामर्थ इनके व्यवहार में, इनकी सोच में, इनके विचारों में, इनकी सेवकाई में प्रकट हो प्रभु, और आपको महिमा मिले। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने भर दिया है, आपने नया कर दिया है। यीशु, धन्यवाद देते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, यदि कोई इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तेरा पवित्र आत्मा उसको इसी समय सामर्थ्य बनाने पाए। प्रभु, यदि कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, प्रभु आप उसके लिए फाइनेंशियली द्वार खोल दीजिएगा। प्रभु, यदि कोई बीमार है तो इसी समय यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु, खासतौर से आपके सेवक के लिए, पास पर्सनल के लिए हम चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुन लिया है। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है।